नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक चौंकाने वाली घटना के बारे में जो 2023 में दक्षिण अमेरिका के पेरू के घने जंगलों में घटी थी। चेहरा छीलने वाले एलियन के साथ मुठभेड़। पेरू के विशाल रहस्यमय जंगल में एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सामने आई है। एक ऐसी कहानी जिसने सुनने की हिम्मत रखने वालों के दिलों को झकझोर कर रख दिया है। अपने आप को संभालें, क्योंकि आप अज्ञात की यात्रा पर निकलने वाले हैं, जहां वास्तविकता अकल्पनीय के साथ धुंधली हो जाती है। यह सब पेरू के अमेज़न के भीतर बसे एक दूरदराज के गांव में शुरू हुआ। शहर की हलचल भरी रोशनी और सभ्यता की सुरक्षा से दूर यहाँ के ग्रामीण शांतिपूर्ण और शांत जीवन जीते थे, उन भयावहताओं से बेखबर जो जल्द ही उन पर आने वाली थीं। एक अशुभ रात अंधेरे में डूबे गांव में एक भयानक सन्नाटा छा गया। टिमटिमाती टॉर्च की रोशनी ने अशुभ छाया डाली और आसन्न विनाश को भांपते हुए ग्रामीण एक साथ इकट्ठा हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही रोंगटे खड़े कर देने वाली है। वे एक ऐसे प्राणी का वर्णन करते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। लंबा, दुबला-पतला और वर्णक्रमीय चमक में लिपटा हुआ वह चुपचाप गांव में घूमता रहा और अपने पीछे आतंक का निशान छोड़ गया। स्थानीय लोगों ने इसे फेस्पीलर नाम दिया। इसके नाम से ही उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी। वे बताते हैं कि कैसे इसके पास अपने पीड़ितों के चेहरे को हटाने की अलौकिक क्षमता थी और पीछे कुछ भी नहीं बल्कि मांस का एक भयानक, सुविधाहीन मुखौटा छोड़ जाता था। गांव में दहशत और हताशा व्याप्त है। परिवारों ने खुद को घर के अंदर बंद कर लिया, उनके दिल डर से धड़कने लगे। बुद्धिमान और श्रद्धेय गांव के जादूगर ने प्राचीन मंत्रों से दुष्ट इकाई को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन फेस्पीलर ऐसी सांसारिक सुरक्षा के प्रति अभेद्य लग रहा था। जीवित बचे लोगों में से एक बहादुर व्यक्ति ने अपनी दुखद कहानी साझा करने का साहस किया। उन्होंने उस पल को याद किया जब उन्होंने फेस्पीलर से आंखें बंद कर लीं, जिसमें गहरे भय की भावना और इस भावना का वर्णन किया गया था कि उनकी आत्मा को छीन लिया जा रहा था। जैसे जैसे रात ढलती गई, गांव भयावह सन्नाटे में डूब गया, केवल कभी कभार होने वाली दहशत की फुसफुसाहट से। सुबह तक कई ग्रामीण रहस्यमय तरीके से बिना किसी निशान के गायब हो गए। उनके चेहरे और पहचान दुष्ट घुसपैठिए ने चुरा ली। फेस्पीलर के आतंक के शासन की खबर बाहरी दुनिया तक पहुंच गई। पेरू के अधिकारियों ने एक जांच शुरू की, लेकिन उनके प्रयास निरर्थक साबित हुए। आहत और टूटे हुए ग्रामीणों ने सांत्वना और जवाब की तलाश में मदद की बेताब गुहार लगाई। आज तक फेस्पीलर का रहस्य कायम है। यह एक भयानक पहेली है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है। क्या यह एक अलौकिक इकाई थी, एक प्रतिशोधी भावना, या इससे भी अधिक भयावह कुछ? सत्य पेरू के अमेज़न की छाया में छिपा हुआ है।